नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन गिफ्ट में। मैं हूं आपका यश। आ गया हूं फ़ोटोशॉप सीरीज़ की क्लास नंबर 3 लेके। आज की वीडियो में हम जानेंगे बाकी के सिलेक्शन टूल्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से अपनी फ़ोटोज़ को ओपन कर लेंगे, जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है। इन फ़ोटोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसे unsplash.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम ये 4 इमेजेस को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं आपकी ये इमेजेस ओपन हो चुकी है। और फिर पिछले टूल में मैंने आपको मूव टूल और मार्की टूल के बारे में बताया हुआ था। अब हम बात सीखेंगे सेलेक्ट ब्रश टूल, लासो टूल, पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। तो आइए सबसे पहले सेलेक्ट ब्रश टूल से हम लोग देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। इसका शॉर्टकट की L होता है। आप L से भी इसे ले सकते हो, या फिर यहाँ से आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर लेते हो। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको सिर्फ ब्रश करना होगा जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है ना। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको ब्रश कर लेता हूँ एक बार प्रॉपरली, कहाँ कहाँ मेरे को चाहिए कितना। एक सेकेंड, मैं अभी रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ कि मतलब क्या है कैसे है, बस आपको ये समझ आ जाए। इस वजह से मैं अभी रफली कर रहा हूँ। आपको जब करना होगा आप इससे मतलब प्रॉपरली अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आइए मैं फटाफट से इसको पहले कर लेता हूँ कंप्लीट। अब देख सकते हैं हमारे ये सिलेक्शन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जैसे अभी ये हमारा जो आउटर सिलेक्शन हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चला गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको इरेज करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी एरिया आपसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है वहाँ आके आपको ब्रश कर देना है सिंपली। अगर आप यहाँ से शिफ्ट दबा के अगर आप इरेज करते हो तो ये सीधे में आपका इरेज होगा, कहीं वो नहीं होगा। तो अभी हम आइए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए आपका ऐसा हो चुका है ये अब सिलेक्शन। अब आप यहाँ से सिर्फ कंट्रोल जे अगर करते हैं तो आप इसको यहाँ से अपने बैकग्राउंड लेयर क्लोज कीजिए। ये देखिए ये जहाँ पे भी सिलेक्शन हमारा एक्स्ट्रा हुआ था वो चीज़ रह गया, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेलेक्ट होकर एक न्यू लेयर पे आ चुकी हैं। तो ये था हमारा सिलेक्शन ब्रश टूल। अब हम सीखते हैं लासो टूल के बारे में। लासो टूल बेसिकली एक तरह से फ्री फॉर्म सिलेक्शन करता है। तो आइए इसको हम दूसरी इमेजेस पे देखते हैं। जैसे ये आपका हो गया। अब ये आपको इसको अगर सेलेक्ट करना है तो आप इसके अराउंड में एक मतलब फ्री फॉर्म सिलेक्शन आप बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हो जो कि आपको मतलब अपना यूज़ कर सको। ये देखिए ये आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन हो चुका है। अब आप इसको कंट्रोल जे करेंगे तो ये देखिए आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया था वो आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ से इरेज करना तो फिर से आप उसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन हो गया, इरेज टूल लेके आप इसको यहाँ से इरेज कर सकते हो। और कोई भी सिलेक्शन को इरेज करने के लिए या फिर हटाने के लिए हमें कंट्रोल टी को प्रेस करना होगा, जिससे हमारा सिलेक्शन जो होता है वो डी सेलेक्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ, जो है पॉलीगोनल लासो टूल। इस टूल से हम सिलेक्शन बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम यहाँ पे अपना एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन ये क्लिक करते हुए यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। ये जो पॉलीगोनल लासो टूल है ये बेसिकली स्ट्रेट में काम आता है कि अगर आपको कोई जैसे इस टाइप की इमेजेस है जिसमें एकदम स्ट्रेट लाइंस हो और उसको आपको सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए आप पॉलीगोनल लासो टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये आप जैसे ही उसको जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ जाके आप जैसे ही एंड करेंगे ये आपका सिलेक्शन आपको क्रिएट कर देगा। अब यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर, आपको ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल प्लस जे आप प्रेस करके अपनी एक नई सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए आपकी प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन बन चुकी है। ये पॉलीगोनल लासो टूल स्ट्रेट वाली जगह पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ, जो है मैग्नेटिक लासो टूल। ये मतलब कलर के हिसाब से अपना वो करता है। आइए हम इसको दूसरी इमेजेस लेते हैं। अब जैसे तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो ये उस कलर से मर्ज वाले एरिया को अपने आप मतलब सेलेक्ट करते जाएगा जिस पे भी आपने क्लिक किया होगा। अब देखिए मुझे कहीं नहीं क्लिक करना है, मुझे सिर्फ अपने ब्रश को उस एरिया के पास लेके जाना है, उससे मिलता जुलता जो भी कलर होगा उसे ये सेलेक्ट करते जाएगा। तो आइए मैं इसका सिलेक्शन अभी आपको पूरा करके दिखाता हूँ कि ये कितना एक्यूरेट तरीके से इसको सेलेक्ट करता है। ये देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं ये आपका सिलेक्शन क्रिएट कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तरीके से नहीं हुआ है, तो इसे हम बाद में देखेंगे कि इसे हम और किस तरीके से मतलब यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे ये एरिया हो गया हमारा, अब इसको हम कंट्रोल जे करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्लोज़ करके यहाँ पे एरिया एक कम है, तो हम इसे फिर से ऑन कर लेते हैं। तो ये था हमारा 4 टूल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिलेक्शन टूल पे जो है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होता है, हम यहाँ से बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस लेयर को यहाँ से डिलीट करते हैं। बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करके अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब तो यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर हम ये डबल वाला कर देते तो हमारा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है ही, हम इस पर भी फिर क्लिक कर देंगे, हमारे ये ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग से सेलेक्ट हो चुकी है। अब कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये देखिए परफेक्टली एकदम मतलब आपका सिलेक्शन होकर रेडी हो चुका है। अब हम अगला पे पढ़ते हैं अपना जो है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें बेसिकली होता ये है कि ये आपके जहाँ पे भी आप इससे ब्रश अपना वो करते हैं, ये मतलब एक तरह से ब्रश सिलेक्शन ब्रश टूल के तरह काम करता है। आप इसको ब्रश के जैसे आप ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं वैसे आप इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप जिस भी तरफ लेके जाएंगे इसको ये उतने एरिया को सेलेक्ट करते जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है। अब जैसे हमारा ये एरिया जो है ज़्यादा सेलेक्ट हो चुका है तो हम यहाँ से वापस से माइनस पे क्लिक करेंगे, अपने ब्रश साइज़ को छोटा करेंगे और यहाँ से हम इसको डिफाइन कर देंगे कि हमें ये एरिया नहीं चाहिए। ये देखिए अब कंट्रोल जी हम जब प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये उतना ज़्यादा परफेक्टली काम नहीं किया है, तो ये आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सिलेक्शन टूल आपके मतलब काम में ज़्यादा बेस्ट यूज़ करता है। जैसे ये बिल्डिंग्स वाला है तो इसमें आपका पॉलीगोनल लासो टूल ज़्यादा काम करता है ना। और सेलेक्ट ब्रश टूल भी आप अगर ग्राफिक पेन टैब से यूज़ करते हैं या फिर आपका हैंड काफ़ी ज़्यादा मतलब सेट है आपके माउस पे तो आप सिलेक्शन ब्रश टूल से भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टूल्स। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे अगले सिलेक्शन टूल की तरफ जो है मैजिक वैन टूल। अब ये क्या करता है इसको देख लेते हैं। हम यहाँ से अपनी बैकग्राउंड लेयर को ऑन करके इस लेयर को डिलीट करते हैं। मैजिक वैन टूल बेसिकली अगर हम किसी भी कलर पे क्लिक करते हैं, जैसे ये वाले कलर पे हम क्लिक करेंगे तो इससे मिलता जुलता कलर यहाँ पे उठा लेंगे। देखिए इस मतलब जो आपने कलर सेलेक्ट किया था उससे सिमिलर जितने भी यहाँ पे कलर्स थे इसने उसे सेलेक्ट कर लिया। मतलब कोई भी कलर जैसे आप यहाँ पे अब ये वाले कलर को सेलेक्ट करते हैं तो ये कलर यहाँ पे है, फिर यहाँ आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लीजिए, अपना अलग अलग लेके जाइए कहाँ पे बॉक्सेस है, अपना इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये देख रहे हैं आपका ये सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से चाहें तो माइनस पे क्लिक करके आप इसको हटा दीजिए, ये हमारा हट गया है। अब हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग का कटआउट जो है वो नेक्स्ट लेयर पे आ जाए, लेकिन हमने जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम जब यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे तो ये देखिए आपका बिल्डिंग का प्रॉपर एक सिलेक्शन आ चुका है हमारे एक नए लेयर पे। तो ये था मैजिक वैन टूल का। अब हम इसके बारे में ऊपर आपको इसके बारे में तो आपको पहले मैंने बता चुका है। अब यहाँ पर सैम्पल साइज़ आप देख सकते हैं कि 3x3 एवरेज यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ। हाँ तो जब हम यहाँ पे टॉलरेंस को 20 रखते हैं तो यहाँ आप जब सिलेक्शन करेंगे तो ये काफ़ी कम एरिया को सेलेक्ट किया है। तो अब जब हम यहाँ पे इस टॉलरेंस को 50 कर देते हैं फिर देखते हैं अब क्या होता है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 50 में इसने पूरी सिलेक्शन कर ली है क्योंकि इससे मिलता जुलता इस कलर से मिलता मतलब इस कलर से मिलता जुलता हुआ कलर
यहाँ भी अवेलेबल है। इसने मतलब ज़्यादा एरिया को वो किया है। तो अब हम इसको कंट्रोल चेक करेंगे। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड मतलब वो बिल्डिंग छोड़ के ये देखिए यहाँ पे भी इसने, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे कि यहाँ पे भी ये वाला कलर अवेलेबल है, तो इसने उसे भी सेलेक्ट कर लिया है। तो ये था हमारा आज का सिलेक्शन टूल में। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल मार्की टूल में जाते हैं एंटी एलाइज, तो इस पर हम एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं A4 साइज़ का। तो देखिए ये एंटी एलियास है, इसे हम जब ऐसे एक सर्कल करते हैं और इसमें कोई कलर फिल करते हैं, इसमें जैसे हमने ये वाला कलर फिल कर दिया, ये कलर हमने फिल कर दिया है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे कंट्रोल D करें और फिर जूम करते हैं, तो ये आपको जो कर्व है आपका यहाँ पे देखिए काफ़ी स्मूथ दिख रहा है ना। तो अब एंटी एलियास अगर हम ऑफ़ कर देते हैं यहाँ पे, अब हम एक बार एंटी एलियास को ऑफ़ करके यहाँ पे वही सेम सिलेक्शन बनाते हैं और इसमें वही सेम कलर फिल करते हैं। अब देखिए, अब इसको हम जूम करते हैं अगर, तो आप देखिए यहाँ पे ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। आप कंपैरिजन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पे ये स्मूथ नहीं है। एंटी एलियास बेसिकली एक तरह से आपका हो गया कि जब हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं या फिर कोई ऐसा कर्व शेप ड्रॉ करते हैं, तो उसमें ये अलग अलग पिक्सल्स में मतलब एक फेडेड कलर को फिल करता है। ये देखिए जब हम इसे जूम कर लेते हैं फुल पिक्सल पे, ये देखिए यहाँ पे ये एक तरह से आपको अलग अलग पिक्सल्स में थोड़ा डिफरेंट किया ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब हम इसी को अगर नीचे वाले अपने सर्कल में देखते हैं, ये वाला सर्कल देखिए, इसमें देखिए इसमें कोई वो पिक्सल्स को फिल नहीं किया है, इसलिए ये इतना स्मूथ नहीं दिख रहा है। तो ये था आपका एंटी एलियास, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताना भूल गया था, तो मैं इस क्लास में आपको एंटी एलियास के बारे में बता दिया हूँ। तो अगली क्लास में हम क्रॉप टूल के बारे में जानेंगे, क्रॉप टूल क्या है, उसके क्या यूजेस है और हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।